जब एग्जाम में रहते हैं तो कई सारे क्वेश्चंस कैलकुलेशन वाला उसी समय किए टिक मार दिए, वो याद हो सकता है कि ना रहे। कई सारे ऐसे सवाल हुआ करते हैं जिसमें जो है वो थोड़ा गेस करते हैं और गेस करके मिलान करके थोड़ा काट छाट करके जो है ऑप्शन में उसके बाद जो उसको क्लिक करते हैं एक तरह से। तो वैसे क्वेश्चंस उनके दिमाग से स्लिप कर गया होगा, 4-5 क्वेश्चन में स्लिप कर जाएगा तो उनको पता तो नहीं चलेगा कि हमारा कितना मार्क्स आ रहा है। तो कहीं ना कहीं अंधेरे। नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करेंगे जीविका को आंसर की को लेकर। जीविका को आंसर की आया, उसमें बहुत बड़ा गड़बड़ी अन्याय किया जा रहा है और उनको अंधेरे में रखने का प्रयास किया जा रहा है। उनका आंसर की जारी तो किया गया है, लेकिन उनका अपना आंसर की जो है, जो स्टूडेंट कंप्यूटर का जो रिस्पांस दिए थे, कंप्यूटर पर जो रिस्पांस दिए थे अपना आंसर की जो है, उसको जारी नहीं किया गया है। तो स्टूडेंट को मालूम कैसे चलेगा कौन कौन सा उनका सही है। बेशक उनको बहुत सारे आंसर्स याद होंगे, जो क्वेश्चंस याद होंगे, लेकिन घेरे में रखने का प्रयास जो है, पारदर्शिता को कम रखने का प्रयास जो है जीविका छात्रों के साथ जो है, वो अन्याय वाली बात है। उनका स्टूडेंट का जो अपना रिस्पॉन्स की है उसको देना चाहिए, साथ में जो आंसर की दिए हुए हैं उसको आपको रखना होगा। हर शिफ्ट का हर एक जो कोडिंग किया हुआ उसके साथ आपको रखना चाहिए। जो छात्र सर आंसर की गड़बड़ी हुआ है सर, और उसका आंसर की जो बनाया है वो आंसर की नहीं दिए हैं, तो यहाँ नहीं लग छात्र को शक हुआ कि लग रहा है बहुत बड़ा धांधली होने का उम्मीद है सर? देखिए, धांधली बहुत बड़ा तो नहीं, लेकिन बिहार में भ्रष्टाचार होना, सेटिंग गेटिंग होना, ट्रांसफ़र पोस्टिंग पे पैसा कमाई करना, ज्वाइनिंग के समय में पैसा कमाई करना, ये एग्ज़ाम होता है इसमें सेटिंग गेटिंग करना, ये आम बात है, ये एक नॉर्मल बात है। ये बच्चा जो है यहाँ पे जाना करता है। अब बात है कि एक सीमा में होता है तो हम लोग उसको एक्सेप्ट कर लिए, मान लिए हैं कि चलो उतना ही सही है जो है, लेकिन बहुत ज़्यादा पैमाने पे करने का कोशिश जो है, ये जेन्युइन छात्रों के साथ अन्याय होगा एक तरह से। सर, जीविका का रिजल्ट कब तक आने की संभावना है सर? देखिए, रिजल्ट ज़्यादा उम्मीद है कि मान करके चलिए फरवरी के आसपास में इसका आने का ज़्यादा संभावना है। इधर दिसंबर तक आपका खत्म ही हो जाएगा, जनवरी वगैरह में भी कोई ज़रूरी नहीं है, नहीं तो लास्ट जनवरी या फर्स्ट हाफ ऑफ फरवरी में जो है आपका ज़्यादा से ज़्यादा उम्मीद है कि जीविका का दे सकता है। सर, इसका नॉर्मलाइजेशन की प्रक्रिया क्या रहेगा सर? देखिए, नॉर्मलाइजेशन एक मैथमेटिकल टेक्निक होता है जो कि सांख्यिकी आधारित रहा करता है, जिसमें इस बात का ध्यान दिया जाता है कि कितने सारे शिफ्ट हुए थे तो उसमें कौन सा पेपर जो है या किस शिफ्ट में पेपर का लेवल अप था और किस वाले पेपर में डाउन था, और एवरेज वाले कैटेगरी का। इसी को ध्यान में रखते हुए नॉर्मलाइजेशन एक खास गणितीय तकनीक से होता है जिसको छात्रों के सामने लाना चाहिए। अलग अलग जो है एग्ज़ाम लेने वाली एजेंसी जो होती है वो अलग अलग तरीके अपनाती है नॉर्मलाइजेशन के लिए। तो वो तरीके जो है कहीं ना कहीं आपको टीसीएस से मैच रहना चाहिए और कहीं ना कहीं सरकार को इसको सामने लाना चाहिए। जैसे बीएचपीसीएल का बिहार बिजली भर्ती का हुआ था तो उसमें नियम बताया गया था, हालांकि हम लोग को काफ़ी ज़्यादा आवाज़ उठाने के बाद दिया गया था, लेकिन दिया गया था कि नॉर्मलाइजेशन किस आधार पे क्या क्या पैरामीटर्स को नहीं है उसको दिया जाता है, तो दिया जाना चाहिए जीविका वाले को भी जो। सर, इसका कट ऑफ क्या जाएगा सर? देखिए, कट ऑफ जो है अलग अलग कैटेगरी का अलग अलग हो सकता है, जो कि जैसा कि इनपुट देखा गया लोग जब एग्जाम से बाहर आए और जो क्वेश्चन का लेवल था उसको ध्यान में रखते हुए कि जो जनरल वाले हैं, अनरिजर्व वाले कैटेगरी के हैं, उनका 55% के आसपास, मतलब 50 to 55% उनका कट ऑफ रहेगा। लड़कियों का 2-3% कम मानिए, ज़्यादा भी कम नहीं मानना है, 2-3% कम मानना है, क्योंकि लड़कियाँ भी इसमें बहुत बढ़ चढ़ करके हिस्सा ली है जो है। उसके बाद जो आपका ईबीसी और ओबीसी का जो रहा करता है, इसका मान करके चलिए कि आपका 48% के आसपास में जो है रहने का चांसेस रहेंगे, 48 to 52% के आसपास में जो है। उसके बाद जो SC ST का रहा करते हो 45% के बिलो जा सकता है इसका मार्क्स जो है। और लड़कियां जो इस कैटेगरी में बते भी किए कि आप 2-3% जो है पीछे की ओर बैक होते हैं, ज़्यादा भी नहीं। सर, छात्र आंसर की को लेकर बहुत परेशान है सर, तो उस छात्र को अब क्या करना चाहिए सर? देखिए, सबसे पहले तो विभाग को काफ़ी ज़्यादा मात्रा में मेल करते हैं, ईमेल करते हैं और RTI डाल दीजिए कि हमको हमारा आंसर की जो है दीजिए। इससे क्या होगा कि गवर्नमेंट पे, विभाग पे प्रेशर पड़ेगा कि जब हम सबको बारी बारी दे रहे हो उससे अच्छा क्यों ना एक ही बार हम आंसर की जो है सभी का स्टूडेंट का जो आंसर की, स्टूडेंट रिस्पॉन्स की जो होता है वो जारी कर दे जो है। तो ईमेल करना है आपको और RTI करना है, अपना पेपर को जो है डिमांड करना है, मेरा आंसर रिस्पॉन्स जो है दीजिए। तो अभी हम जीविका के आंसर की पर हर बिंदु पर हम अभी बात किए हैं। हमारे साथ इंजीनियर सी चनकिया सर थे। वीडियो के बारे में आप क्या सोचते हैं कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। वीडियो को लास्ट तक देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।